इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं 6.2 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमसे कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसकी कोई विशेषता नहीं बताई है कि किस तरह का वो क्वाड्रिलेटरल है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो डायग्राम बना रहे हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं सर। अब आप देखेंगे कि मैं क्वाड्रिलेटरल जो बना रहा हूँ वो ट्रेपेजियम की तरह बना रहा हूँ। वो इसलिए है दरअसल क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे लास्ट में इसको एज ए ट्रेपेजियम ही प्रूव करना है। तो ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसके जो दो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये ए सी और ये हो गया आपका बी डी, ये ओ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सच दैट, और इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के। अच्छा, ये मुझे इन्होंने गिवन किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो मुझे गिवन है वो गिवन क्या है सर। अब देखिए गिवन मुझे ये है कि भाई ए ओ अपॉन सी ओ, सॉरी ए ओ अपॉन बी ओ बराबर दिया है इन्होंने सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल दिया है। और मुझसे कहा है, मुझसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि मुझे बताना है कि ए बी सी डी जो है ना वो एक ट्रेपेजियम है, यानी ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की क्या विशेषता होती है, ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है कि उसकी कोई दो लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी इनडायरेक्टली मुझे इन्होंने ये कहा है कि आप इस क्वाड्रिलेटरल की इस ए बी को इसके क्या ला दो, पैरेलल ला दो। तो मैं कह दूंगा कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो मुझे पैरेलल लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अब वो हमें सोचना है। अब देखिए ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब देखो इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लाना है, मगर मैं छठे चैप्टर में हूँ, 6th चैप्टर में हूँ, तो मुझे थ्योरम का यूज़ करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया थ्योरम यूज़ करने के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना होता है, उसके अंदर दो लाइनों को पैरेलल करना होता है। या तो रेशियो इक्वल आना चाहिए या फिर लाइनें पैरेलल आनी चाहिए। ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो वो मैं कंस्ट्रक्शन करनी मुझे पड़ेगी उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डीसी के पैरेलल ले रहा हूँ एक लाइन यहाँ पर, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ एमओ। ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, 9 की तरह, बस वहाँ ट्रेपेजियम दिया था, रेशियो पूछा था, यहाँ रेशियो इक्वल दिया है और ट्रेपेजियम इसको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ लिखा कि भाई कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या किया, हमने जो एम ओ है इसको पैरेलल लिया है किसके, डी सी के। बस अब देखिए सवाल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए सी डी ट्राइंगल लूँगा, ये इसके पैरेलल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये अपॉन ये 6.1 थ्योरम से ये अपॉन ये इक्वल हो गया। बस अब देखिए तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए सी डी क्या है, एम एन पैरेलल है किसके, डी सी के। चाहे तो आप ब्रैकेट में इसका रीज़न दे सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, या बाय द कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन, कि भाई कंस्ट्रक्शन की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सी, 6.1। थ्योरम क्या कहती है, रेशियो इक्वल, सॉरी लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, यानी ए एम अपॉन क्या, डी एम, ए एम अपॉन डी एम बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये इन्होंने सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा ठीक है, तो ये बराबर, सॉरी क्या आएगा इसकी जगह, ए ओ, हाँ ए ओ अपॉन, और इधर से क्या आ जाएगा आपका सी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी सर, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो इन्होंने दिया है इसको अगर मैं देखूं तो वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो जो मुझे दे रखा है मैं इसका यूज़ कर सकता हूं। दरअसल यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर मुझे दिया है किसके, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर दिया है। ऐसा कुछ मेरे ऊपर, हाँ मेरे पास ए ओ अपॉन सी ओ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लाता हूँ, इसको यहाँ, ये इन्होंने मुझे क्या किया है, गिवन है, सॉरी हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ये मुझे गिवन है। अब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, इसको ऊपर ले रहा हूँ, ये ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा आपका, डी ओ। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना कि ए एम अपॉन डी एम बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ के, और ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के।
मतलब कहने का ये है कि ये इसके बराबर है और ये वाली जो चीज़ है ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ इसके बराबर हुई या नहीं हुई। सिंपल सी बात है कि भाई ये अगर इसके बराबर है और ये वाली जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर है, तो ये वाली चीज़ किसके बराबर हुई, इसके बराबर हुई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई AM अपॉन DM बराबर हो जाएगा BO अपॉन DO के। AM अपॉन DM बराबर होगा किसके, इसके BO अपॉन DO के। अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि ये जो रेशियो में इक्वल लाया हूँ ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। AM अपॉन DM बराबर BO अपॉन DO, ये कौन सा ट्राइंगल है, ADB, या मैं कह सकता हूँ ABD, ये ट्राइंगल मिल गया। अब अगर मैंने इस ट्राइंगल की दो लाइन का रेशियो इक्वल ला के दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके क्या हुई, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 के। ये आपको समझना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम कौन सी, 6.2 नाम की जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भैया जो MO है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब MO जो है वो मैं पैरेलल किसके ले चुका हूँ, DC के कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो क्या हुआ कि भाई देखिए, सिंस MO पैरेलल है किसके, DC के कंस्ट्रक्शन से, और इस यहाँ मैंने क्या किया, MO को पैरेलल ले आया मैं किसके, AB के। MO पैरेलल आ गया किसके, AB के। तो जब इनके LHS पैरेलल हैं तो भैया RHS कैसे होंगे, इक्वली होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं देयरफॉर सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि AB पैरेलल है DC के। लीजिए AB आ गई DC के पैरेलल, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपेजियम। ये, और यही इन्होंने हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए।